तो गाइस, मोमो की ग्रैंडमा ने आखिरकार इविल आई को पकड़ ही लिया। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या वो लोग जीजी को इविल आई की कैद से आजाद कर पाएंगे या फिर इविल आई आजाद होके फिर से सबकी बैंड बजा देगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब मोमो की दादी सभी के साथ मिलकर इविल आई को शांत करने के लिए मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही वो मंत्र खत्म हो जाते हैं वैसे ही वो लोग चेक करते हैं कि क्या इविल आई शांत हुई है या नहीं। पर उन मंत्रों का इविल आई के ऊपर कोई असर नहीं होता, जिस वजह से वो लोग फिर से पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं और वो ऐसे ही इस प्रोसेस को बार बार दोहराने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें हार मानकर वापस अपने शहर आना पड़ता है। तब सभी लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और आयरा इस बात से गुस्सा हो रही होती है कि कोई भी उसे साथ लेकर नहीं गया, जिस वजह से वो और मोमो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब आयरा कापा से पूछने लगती है कि आखिरकार वो अर्थ पर क्यों आया है। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि तुम लोगों ने मुझे गाय दी थी, पर उसने वापस जाकर दूध ही नहीं दिया, जिस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और वैसे भी हमारा प्लेनेट वाटरी सब्सटेंस से भरा हुआ है जो कि ऑक्सीजन को डायरेक्टली हमारे लंग्स में भेजता है और इसी वजह से वो काऊ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। और क्योंकि मेरे बेटे को दूध की सख्त जरूरत है तो हमें अर्थ पर रहने का ही डिसाइड करना पड़ा। तो कारून ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि ऑक्सीजन सीधा कापा के लंग्स में जाती है, जिस वजह से वो उससे सवाल पूछने लगता है। तब यहाँ मोमो की दादी और मांजीरो इविल आई को एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग लोगों को लाने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, पर अभी उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला होता। मुझे जीजी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लगता है इसे थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर फिर भी अगर हम हायाशी को परफॉर्म भी कर लेंगे तो क्या हम सच में इविल आई को पूरी तरह से एक्सॉर्साइज कर पाएंगे? इविल आई की बात तो फिर भी अलग होती, पर जीजी का स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि हम इन्हें सेपरेट कर भी पाएंगे या नहीं। और अगर हम इसमें कामयाब भी हो जाते हैं तो भी जीजी पर कोई ना कोई असर रह ही जाएगा। तब तारो कुछ खा लेता है और अंदर जीजी को वो गर्म लगता है, जिस वजह से वो चीखने लगता है और वो मोमो को बुलाने लगता है। पर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इविल आई जीजी की वॉइस का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दे रहा है, जिस वजह से सभी लोग सीरियस हो जाते हैं। पर टर्बो ग्रैनी अभी भी खाना खाने में व्यस्त होती है। तब तारो जैसे ही अपने फेस की सील हटाता है वैसे वो लोग देखते हैं कि जीजी पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। मोमो, कारून, शुक्र है तुम लोग ठीक हो, मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। और आंटी आप ही यहाँ पर हो, शुक्र है आप पहले जैसे ही ब्यूटीफुल हो। ये तो पक्का जीजी है। चलो मोमो जरा ठंडा पानी लाओ। तो ग्रैंडमा जैसे ही जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंकती है वैसे वो दोबारा से इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से ग्रैंडमा उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देती है और वो दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। पर टर्बो ग्रैनी को इससे कोई लेना देना नहीं होता, वो तो बस अपने खाने पर फोकस कर रही होती है। तो सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और जीजी सबको चिढ़ा रहा होता है, जिस वजह से मोमो उसे कूट देती है। तारो तुम अब 10 बजे के बाद हाना से नहीं मिल सकते। और हाँ जीजी और कारून और मोमो मुझे माफ कर देना। अगर मुझे पता होता कि इविल आई वहाँ पर है तो मैं इस सिचुएशन को खुद संभालती, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तब टर्बो ग्रैनी वहाँ पर आ जाती है। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम सच में इविल आई को रोक सकती थी? इविल आई एक माउंटेन स्पिरिट है जो कि गॉड के लेवल जितनी ताकतवर होती है, और अगर वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को पोजेस कर ले तो वो ह्यूमन पागल हो जाता है और बहुत जल्दी मर जाता है, जिस वजह से ये स्पिरिट सिर्फ हाई स्पिरिचुअल पावर वाले ह्यूमन को ही पोजेस करती है ताकि वो एक अल्टीमेट वेसल बन सके। पर जो इविल आई हमारे सामने है वो इस टाइम न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जिस वजह से हम बहुत बड़े डेंजर से बच गए हैं। पर अभी ये आगे और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे कोई रोक पाएगा। तो ग्रैंडमा कहती हैं, तो अब से जीजी तुम हमेशा किसी न किसी के साथ रहोगे। और हाँ, जब तक हम एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर लेते तब तक इस सिटी को मत छोड़ना, क्योंकि इस सिटी के बाहर हम अपने बैरियर की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तारों का बैरियर भी ज्यादा देर तक इविल आई को नहीं रोक पाएगा, जिस वजह से हम इस हॉट वाटर थर्मस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए तुम लोग इसे अपने पास रखना ताकि जब भी जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो तब तुम उसके ऊपर पानी फेंक सको। और हाँ जीजी, तुम ठंडे पानी से अपने आप को बचा कर रखना, क्योंकि एक बूंद भी तुम्हें इविल आई में कन्वर्ट कर सकती है। तो रात को सभी लोग घर वापस जाने लगते हैं और हमें पता चलता है कि कापा पास के ही एक डेयरी फार्म में रह रहा होता है ताकि उसे दूध आसानी से मिल सके, और इसमें मोमो की ग्रैंडमा ने उसकी मदद की होती है। तब वो कारून कापा से उसके यूएफओ के बारे में पूछने लगता है और कापा सभी को अपना असली नाम पेनी विनी बताता है। तब यूएफओ आकर पेनी को ले जाता है और उसे कुछ ही दूर डेयरी फार्म पर उतार देता है। तब अगले दिन सभी लोग जीजी के पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल जाने लगते हैं, क्योंकि मोमो की ग्रैंडमा ने उन्हें इसी सिटी में ट्रांसफर करवा लिया होता है। तब मोमो और ओकारून का हाथ टच हो जाता है, जिस वजह से ओकारून शर्माते हुए उससे माफी मांगने लगता है, पर मोमो
उसे इस बात की फिक्र करने से मना करती है और उसके हाथ को दोबारा से नीचे रखने के लिए कहती है। तब मोमो धीरे धीरे ओकारुन का हाथ पकड़ने लगती है, जिससे कि दोनों की धड़कनें तेज होने लगती हैं। मोमो, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा मतलब तुम्हारे हाथों से था। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी गेम है और इसके रूल्स क्या हैं। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब उनके इस प्यार भरे मूवमेंट को जीजी खराब कर देता है और वो दोनों ही शर्माना शुरू हो जाते हैं। तब यहाँ ग्रैंडमा ने सब कुछ देख लिया होता है, पर वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती और यहाँ पर जीजी अपने पेरेंट्स से मिलकर रोना स्टार्ट हो जाता है। तब टीवी में वोल्केनो के इरप्ट होने की न्यूज आ रही होती है और सभी लोगों को उससे दूर रहने के लिए कहा गया होता है। तब हमें ये भी पता चलता है कि कीटो फैमिली को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया होता है, पर उनकी हेड कहीं भाग गई होती है, जिसे पुलिस अभी भी ढूंढ रही होती है। तब यहाँ कीटो फैमिली की हेड पुलिस से बचते हुए जंगल में आ जाती है। मैंने उसे बड़ा करने में 200 साल लगा दिए, पर उन्होंने उसे ऐसे ही तबाह कर दिया। मैं उस मोमो को नहीं छोड़ूंगी। तब हमें पता चलता है कि कीटो फैमिली की हेड असल में एक एलियन होती है, जो कि अब मोमो से बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तब यहाँ स्कूल जाते हुए मोमो और ओकारू फिर से मिल जाते हैं। मोमो, जीजी कैसा है? और हाँ, वो एक्सोर्सिज्म कब होगा? जीजी अभी ठीक नहीं है, क्योंकि इविल आई पर बैरियर का ज्यादा असर नहीं हो रहा है और मुझे नहीं पता कि वो एक्सोर्सिज्म कब होगा, क्योंकि वो एक हायाशी परफॉर्मेंस की तरह है जो कि फेस्टिवल्स पर होता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि इविल आई को एंटरटेन करके आसानी से बाहर निकाला जा सके, पर अभी कोई भी उसे परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब अगर तारू का बैरियर इविल आई के अगेंस्ट काम नहीं करेगा तो फिर हमें उससे फिर से लड़ना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी ओकारुन। तभी वहाँ पर मोमो की सहेलियां आ जाती हैं, जो कि उनकी बातों को डिस्टर्ब कर देती हैं और उन्हें ये बताती हैं कि ये न्यूज में कहा जा रहा है कि वोल्केनो के पास यूएफओ देखा गया था। तब वो लोग स्कूल चले जाते हैं और यहाँ आयरा अपनी क्लास में एंटर नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उसने पिछली बार सबको बताया होता है कि मोमो के खिलाफ रूमर्स उसने फैलाए थे। तब मोमो वहाँ पर आ जाती है और आयरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब आयरा कहती है, क्या तुम मरना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास के सामने मेरे साथ ऐसे बात करने की? तुम्हारे साथ फ्रेंडली होने से मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, पर वो कारण तुम्हारी बात अलग है। तुम जब चाहो मेरे से बात कर सकते हो। तो बताओ, आखिरकार तुम्हें किस बारे में बात करनी थी? तब मोमो कहती है, ओकारुन और आयरा, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे घर पर रात बिताओ। इस टाइम मेरी ग्रैंडमा और मांजिरो जीजी पर नजर रखे हुए हैं, पर वो 24 घंटे ऐसा नहीं कर सकते, जिस वजह से हम तीनों ही रात को बारी बारी उस पर नजर रखेंगे ताकि उन्हें भी रेस्ट मिल सके। तब आयरा और ओकारुन शर्माते हुए उस बात को मान लेते हैं और मोमो आयरा से पूछने लगती है कि कहीं उसके दोस्तों के साथ उसका कोई प्लान तो नहीं है। जिस बात को सुनकर आयरा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तब मोमो उसे समझाती है कि अगर उसके वहाँ होने से उसके दोस्तों और उसके बीच में दरार पड़ती है तो आयरा को उनके साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके लिए आयरा मना कर देती है और उसे बताती है कि ये सारी उसकी गलती थी। तब यहाँ तारू का बैरियर इविल आई पर काम करना बंद हो जाता है, जिस वजह से तारू अपनी बॉडी को जीजी के ऊपर से हटा देता है। तब मोमो, ओकारुन और आयरा भी घर वापस आ जाते हैं और बेचारा तारू अपनी बॉडी को अपने सिर की तरफ बुला रहा होता है। तब आयरा को देखते ही जीजी लट्टू हो जाता है और उसकी सारी बातें मानना स्टार्ट हो जाता है। तब ग्रैंडमा सबको गर्म पानी से भरी हुई थर्मस दे देती है और सबको खाना खाने के लिए कहती है। तब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठकर एक साथ एंजॉय करने लगते हैं और ग्रैंडमा ओकारुन को सॉस को पास करने के लिए कहती है, जिस वजह से उस सॉस की एक बूंद टेबल पर गिर जाती है, पर लकीली वो जीजी पर नहीं गिरती। तब ग्रैंडमा दूसरी सॉस को पकड़ाने के लिए कहती है और इस बार उस सॉस की एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि वो तुरंत ही इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे टेबल को पटक देता है। तब इविल आई में कन्वर्ट होने की वजह से मोमो के घर में एक जोरदार धमाका होता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।